हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, यानी ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था दोस्तों। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था दोस्तों। ट्रेवेरेनस ने, जो कि लेमार्क फ्रांस के निवासी थे दोस्तों। कहीं पूछ सकता है आप सभी से कि लेमार्क कहाँ के निवासी थे? लेमार्क फ्रांस के निवासी से दोस्तों, जबकि ट्रेवेरेनस जर्मनी के निवासी से दोस्तों। ट्रेवेरेनस जर्मनी के निवासी थे दोस्तों। इन्होंने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। हिस्टोरिया एनिमल्स अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। यह वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का जनक दोस्तों, दोनों एक ही को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए वैज्ञानिक नाम के बारे में बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। चलिए और भी वैज्ञानिक नाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेगरीना है दोस्तों। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेगरीना है दोस्तों। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेगरीना है दोस्तों। आप सभी इसे नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। वैज्ञानिक नाम के बारे में बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और भी अभी वैज्ञानिक नाम के बारे में बता देते हैं। जैसे कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फिलिस डोमेस्टिका है दोस्तों। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फिलिस डोमेस्टिका है दोस्तों। फिलिस डोमेस्टिका है दोस्तों। और देख लेते हैं, जैसे कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस
कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियर्स है दोस्तों। कैनिस फेमिलियर्स, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियर्स है दोस्तों। जैसे कि गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है दोस्तों। बोस इंडिकस है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम के बारे में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। और देख लेते हैं, जैसे कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है दोस्तों। मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एसिडम है दोस्तों। ट्रिटिकम एसिडम, ट्रिटिकम एसिडम है दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एसिडम है दोस्तों। जबकि और जान लेते हैं, जैसे कि धान का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम ओरेजा, धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है दोस्तों। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है दोस्तों। जबकि मटर का वैज्ञानिक नाम, जबकि मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम, मटर का वैज्ञानिक नाम, जबकि मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम, मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है दोस्तों। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है दोस्तों। सटाइवम है दोस्तों, सटाइवम है दोस्तों। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है दोस्तों। जैसे कि चना का वैज्ञानिक नाम, चना का वैज्ञानिक नाम, चना का वैज्ञानिक नाम सीसर, चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है दोस्तों। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है दोस्तों। एरिटिनम है दोस्तों। सीसर एरिटिनम है दोस्तों। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है दोस्तों। जबकि सरसों का वैज्ञानिक नाम, जबकि सरसों का वैज्ञानिक नाम सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रोसिका, ब्रोसिका, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रोसिका ब्रेसिका कैम्पोस्ट्रीम है दोस्तों। कैम्पोस्ट्रीम, कैम्पेस्ट्रीम, पेस्ट्रीम है दोस्तों। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप सभी का वैज्ञानिक नामों के बारे में पूरा डिस्कशन कर दिए हैं दोस्तों। अब वैज्ञानिक नाम के बारे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। इतना ही वैज्ञानिक नाम के लिए बहुत काफ़ी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता एंटोनी लाइबोजियर को कहा जाता है दोस्तों। एंटोनी लाइबोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। तीन अवस्था में बांटा गया है, जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस दोस्तों। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थों की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थों की चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। पदार्थों की चौथी अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तत्व कहा जाता है दोस्तों। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व यानी एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल कैसा पदार्थ है? जल एक यौगिक है दोस्तों। जल एक कंपाउंड है दोस्तों। जल एक यौगिक है। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सदैव अनुपात द्रव्यमान के आधार पर कितना होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है दोस्तों। 1:8 होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहा जाता है दोस्तों। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। जबकि कांसा तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। कांसा तांबा प्लस टीन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। कांसा के बारे में भी बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है दोस्तों, तब कांसा बनता है दोस्तों। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। जबकि सोल्डर में सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। सोल्डर में सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। सोल्डर बनाने के लिए सीसा प्लस टीन को मिलाया जाता है, जबकि स्टील बनाने के लिए लोहा प्लस कार्बन को मिलाया जाता है दोस्तों। जबकि स्टील बनाने के लिए लोहा प्लस कार्बन को मिलाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमोलिक्यूल फोर्स कहा जाता है दोस्तों। अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमोलिक्यूल फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। जबकि इसे हिंदी में अंतर आणविक बल कहा जाता है दोस्तों। जबकि इसे हिंदी में अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है दोस्तों। अगर आप सभी को इंटरमोलिक्यूल फोर्स नहीं दिया होगा तो उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल दिया होगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। जबकि ल्यूक्स प्रदीप्त का मात्रक है दोस्तों। प्रदीप्त का असाई मात्रक ल्यूक्स है दोस्तों। जबकि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। जबकि वाट शक्ति का असाई मात्रक है दोस्तों। वाट शक्ति का असाई मात्रक है। असाई मात्रक के बारे में बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक गैलन बराबर होता है। एक गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है दोस्तों। एक गैलन बराबर 3.78 लीटर। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दूरी हमेशा कैसी होती है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जबकि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है दोस्तों। जबकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तीसरे नियम में है दोस्तों। तीसरे नियम में है दोस्तों। न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन ने गति के नियम कहाँ प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने गति के नियम कहाँ प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने गति के नियम प्रिंसिपिया पुस्तक में लिखी थी दोस्तों। न्यूटन ने अपने गति के नियम को प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखी थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन के गति के प्रथम नियम में किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो 1% भी अच्छा लगे हो तो आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।